क्वेश्चन नंबर 79 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 80 2019 की बुक के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। कह रहे जीवन धारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share. The amount was payable as follows: on application ₹2, on allotment ₹5 including premium, on first and final call balance amount. There are applications for 1,50,000 shares were received. Shares were allotted to all the applicants on pro rata basis. Excess money received on application was adjusted towards sums due on allotment. All calls were made. Manu, who had applied for 3,000 shares, applied को जो है underline कर लेना. Manu, who had applied for 3,000 shares, failed to pay the amount due on allotment and first and final call. Madhur, who was allotted 2,400 shares, allotted को underline कर लेना. Madhur, who was allotted 2,400 shares, failed to pay the first and final call. Shares of both Manu and Madhur were forfeited. The forfeited shares were reissued at ₹9 per share as fully paid up. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of जीवन धारा लिमिटेड. क्वेश्चन में ख्याल क्लियर है सबको. मैं सीधा करना स्टार्ट कर रहा हूँ और जो वैसे चीजें लिखनी है वो यहाँ लिख देता हूँ ताकि बार बार हमें क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े. 1,20,000 शेयर्स ₹10 ईच प्लस ₹2 प्रीमियम, मतलब टोटल शेयर ₹12 का. उसको 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया. कैसे? ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹5 अलॉटमेंट पे और कितने हो गए बाकी? ₹5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे. ये टोटल कितना हो गया? ₹12. और ये वाली जो कॉल है वो कैसे है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली 3 + 2, क्योंकि ₹2 जो प्रीमियम है वो कह रहा है किस कॉल पर है? अलॉटमेंट पे. और मैंने आपको बताया अगर कुछ ना लिखा हो तो भी हम प्रीमियम किस पे मानते हैं? अलॉटमेंट पे. तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन, ये हो गई अलॉटमेंट और ये हो गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अब वैसे देखें क्या शेयर ₹10 का आ रहा है? जो फेस वैल्यू है 2 + 3 + 5 तो ₹10 हो गए. 2 + 3 + 5 ₹10 हो गए और वैसे 2 + 5 + 5 कितने हो गए? ₹12 हो गए. तो अपना जो है फेस वैल्यू तो ₹10 ही है शेयर की. ठीक है ना? तो अब एप्लीकेशंस कितने की आ गई? 1,50,000 शेयर्स की आ गई. 1,50,000 शेयर्स को 1,20,000 शेयर्स इशू करने हैं और सारे के सारे कर दिए प्रो राटा पे, मतलब कि कोई रिजेक्ट नहीं करे हैं. किसी को ऐसा नहीं करा कि रिफंड कर दिया हो. 1,50,000 को 1,20,000 दे दिए. तो इसका मतलब कितने की एप्लीकेशन ज्यादा आ गई हमारे पास, जो हम आगे ले जाएंगे एक्सेस में. ठीक है? क्या वीडियो ब्लर आ रही है मेरी क्या? हेलो हेलो, मेरी वीडियो ब्लर आ रही है क्या? आयुष, अभी ब्लर दिख रही है क्या? बीच बीच में हो रही है या वैसे ही हो रही है, मतलब परमानेंट ही ब्लर है? अभी अभी तो ठीक है ना? अभी तो ठीक है. अभी ठीक है? इस टाइम बताओ जरा देख के, अभी एग्जैक्ट टाइम पे अभी ठीक है ना अभी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो आपको दिखता रहेगा बीच में ब्लर हो भी रही है तो कोई ऐसी टेंशन नहीं. ये समझ आ गया ना? 1,50,000 शेयर्स को हमने 1,20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए प्रो राटा बेसिस पे, मतलब जो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन है वो कितने शेयर्स की हो गई? 30,000 शेयर्स की. अब नीचे लिखा था कि एक है मन्नू, एक मन्नू है, उसने कौन कौन सी कॉल नहीं दी? अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी. मतलब हमने उससे अलॉटमेंट मंगाई, उसने नहीं दी. फिर फर्स्ट कॉल मंगाई, वो भी उसने नहीं दी. और एक है मधुर, उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी, मतलब बाकी दे दी. तो उसके बाद इन दोनों के शेयर हमने क्या कर दिए? फोरफिट कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद. मतलब कि एक जो है जहां मैंने क्रॉस लगाया, मतलब कि उन्होंने वो कॉल नहीं दी, उसके बाकी सारी दी है. ये याद रखना. जैसे जो मनु है उसने ये नहीं दी और ये नहीं दी, मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसका मतलब उसने ये दे दिए एप्लीकेशन. ऐसे जो दूसरा है मधुर, उसने जो है ये नहीं दी, मतलब फर्स्ट कॉल नहीं दी. दैट मीन्स उसने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दी होगी और दोनों के शेयर उसके बाद फोरफिट करें. किसके? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद.
और फिर इनको रीइश्यू कर दिया, वो बाद में देखेंगे हम रीइश्यू की एंट्री। अभी हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहली एंट्री करते हैं। पहली एंट्री क्या कर दूँ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है? एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, प्राची पारुल ने पूछा था, एक बार क्लियर कर दूँ, उन्होंने क्वेश्चन भेजा था। उसमें जो उसका सॉल्यूशन था ना, उसमें थोड़ी-सी गड़बड़ थी, प्राची और पारुल को मैं बता दूँ उसके सॉल्यूशन में। प्राची पारुल ने क्वेश्चन भेजा था कि उसमें ना एक साथ ही पूरे ₹10 मँगा लिए हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1,20,000 शेयर्स इश्यू करने हैं, ₹10 का शेयर है और सारे पैसे एक साथ मँगा लिए, उसको कहते हैं लंप सम। तो कोई इसकी एंट्री बताना चाहेगा क्या होती है जब एक साथ सारे पैसे मँगा लेते हैं, 10 के ₹10 एक बार में मँगा लेते हैं। तो मुझे याद आ रहा है ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, कोई एंट्री बताएगा क्या होएगी इसकी? 2 ही एंट्री होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट 2 एंट्री होंगी। प्राची पारुल को डाउट, टू शेयर एप्लीकेशन आगे कुछ और भी बोलेंगे। मैंने कराया है, आप लोग भूल गए हो। चलो सुन लो, एक बार नहीं, अरे तुक्के मारे जा रहे हो, सुन लो चलो आप, जो है बाकी लोग भी सुन लो। प्राची पारुल ने जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था? अब मुझे फिगर्स वगैरह याद नहीं, बट वो तो कोई बात नहीं। 1,20,000 शेयर्स थे, ₹10 का 1 शेयर था और कंपनी सारे शेयर एक बार में, मतलब सारे पैसे एक बार में मंगा रही है, ऐसे नहीं कर रही है एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो उस केस में 2 ही एंट्री होंगी। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कराया था मैंने, मुझे अच्छे से याद है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस, क्योंकि हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ ही कर दी ना, हमने सारे पैसे मंगा लिए एक साथ। इट मीन्स कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक बार में ही हो गए। तो इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और दूसरी एंट्री कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस 10-10 रुपए से कर देंगे पूरे, मतलब 1,20,000 इंटू 10, मतलब 12 लाख, 12 लाख, फिर 12 लाख, 12 लाख। क्लियर है? ठीक है, मेरे ख्याल प्राची पारुल का डाउट क्लियर हो गया होगा। उसमें लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिखा था, ऐसे नहीं लिखना आपने। जब एक साथ पैसे मंगाते हैं तो आप शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक साथ वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है? तो चलो अब हम जो है इसको करते हैं। इसमें कितना आएगा? 1,50,000 इंटू 2, तो ये हो गया 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो एक्सेस मनी है उसको हम अलॉटमेंट पे ले जा रहे हैं, रिफंड वगैरह नहीं कर रहे। तो यहाँ तो हमेशा 3 लाख ही आएगा। अब आगे बताओ कि क्या आएगा? कैपिटल में कितना आ जाएगा? 2,40,000 और बाकी 30,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 60,000। तो ये अपनी सीधी-सीधी एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री करते हैं। अब थर्ड एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री समझते हैं। थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस, या कुछ और भी लिखूं? बताओ। हाँ जी, तो 2 और एसपीआर वाली जो एंट्री होती है वो हमेशा किसमें होती है? ट्रांसफर वाली एंट्री में। तो 2 एसपीआर अकाउंट। अब कितना अमाउंट आएगा इसमें ज़रा समझते हैं जल्दी से। तो 1,20,000 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 1,20,000 इंटू 3, क्योंकि फेस वैल्यू तो ₹3, तो 1,20,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा ये? 3,60,000। और एसपीआर कितने? ₹2, तो 2 इंटू 1,20,000 कितना होता है? 2,40,000। तो ये इसकी एंट्री हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री में पहले देख लो कि क्या कोई ऐसा बंदा है जिसने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए। हाँ, एक मनु नाम का है बंदा जिसने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए। दैट मीन्स अलॉटमेंट पे पैसे नहीं आए। तो यहाँ एक एंट्री में हम कॉल इन एरियर वर्ड भी यूज करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा, और जब कोई पैसे नहीं देता किसी कॉल पे तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। और 2 क्या लिख देंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा ये निकालना है, और ये निकालने के लिए क्या बड़ा आसान है? क्या कोई ऐसे जवाब तो नहीं देने वाला कि कॉल इन एरियर में सर आप लिख दो 3,000 इंटू 5, 15,000 रुपए लिख दो। हिमांशु, ऐसे तो नहीं जवाब देने वाला कोई अब, या आप? हाँ, वेरी गुड, उसमें वर्किंग नोट बनेंगे।
जब भी ऐसे कंडीशन आ जाए कि भाई जहाँ में मैंने तभी तो आपसे लिखा था मनु हु हैड अप्लाइड वर्ड को क्या कराया था? अंडरलाइन करवाया था कि उसने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। उसको मिले कितने होंगे वो देखने हैं पहले और उसके हिसाब से उसने एक्स्ट्रा पैसे भी दिए थे। तो ये सब वर्किंग नोट में सीखना है, ज़रा फिर से सिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सीखना आप लोग। ठीक है जी? पहले बात कर रहे हैं मनु की, ठीक है? मनु के पास कितने शेयर अप्लाइड है? उसने अप्लाई करे थे 3000, उसको मिले कितने होंगे? कम मिले होंगे। उसने अप्लाई कितने करे हैं? जो उसने एप्लीकेशन दी तो उसने 3000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन दी, लेकिन उसको अलॉट कितने हुए हैं? तो वो कैसे निकलेगा? उसके लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो अप्लाई 1,50,000 वालों को हमने कितने अलॉट करे हैं? 1,20,000। यही था ना 1,50,000 वालों को 1,20,000 करें, 1,50,000 वालों को 1,20,000 करें। अब आपको जो वर्ड दे रखा है 3000 उसने अप्लाई करे हैं, तो ये अप्लाई यहाँ है, तो 3000 यहाँ लिख दो नीचे। ठीक है जी? तो अब उसके अलॉट निकालने हैं, तो यहाँ पर इसको x मान लो। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो सबको आता होगा 1,20,000 इंटू 3000 डिवाइड बाय 1,50,000 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2400 2400। तो इसका मतलब इतने शेयर उसको अलॉट हुए थे। वेरी गुड हिमांशु, सही निकाला है बिल्कुल। 2400 शेयर्स उसको क्या हुए थे? अलॉट हुए थे। मतलब उसने माँगे तो 3000 शेयर्स थे कंपनी से और पैसे भी उसने 3000 शेयर्स के दिए थे जब एप्लीकेशन के टाइम पे। लेकिन कंपनी ने उसको शेयर कितने दिए? 2400 दिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा की एप्लीकेशंस आ गई थी। कंपनी 1,20,000 से ज़्यादा शेयर इश्यू कर नहीं सकती थी। तो कंपनी ने क्या कहा था, आप देखो 3000 शेयर माँग रहे हो लेकिन हम आपको कम दे पाएँगे, 2400 दे पाएँगे। तो उसके पैसे तो ज़्यादा के आ रखे हैं। अब कितने पैसे उसके आ रखे थे, कितना एक्सेस मनी हुआ, कितने पैसे उसने नहीं दिए, वो अब हम आगे करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे उसके एप्लीकेशन मनी कितने रुपए आई थी। एप्लीकेशन मनी उसकी कितनी आई थी? तो उसने जब एप्लीकेशन मनी दी थी तो कितने शेयर्स पे दी थी? 3000 शेयर्स पे दी थी। कितने रुपए दिए थे उसने 3000 शेयर पे उस टाइम पे एप्लीकेशन पे? ₹2। तो इसका मतलब उसके कितने पैसे आए थे हमारे पास? ₹6000 आए थे। क्या हमने उसको ₹6000 का सामान दे दिया था? क्या हमने उसको 3000 शेयर दिए हैं? नहीं दिए। हमने शेयर तो उसको 2400 दिए हैं। हमने शेयर तो उसको 2400 दिए हैं, तो पैसे भी कितने के हिसाब से लेने चाहिए थे? 2400 शेयर के हिसाब से लेने चाहिए थे, मतलब 4800 लेने चाहिए थे। तो इसका मतलब हमारे पास उसके कितने पैसे एक्सेस पड़े हैं? ₹1200 एक्सेस मनी पड़ा है। हमारे पास उसका कितने रुपए एक्सेस पड़े हैं? ₹1200 एक्सेस पड़े हैं हमारे पास, है ना? तो ये हमने उसको वापस नहीं करे थे। हमने क्या कहा था, जब आपसे अलॉटमेंट का पैसा मँगाएँगे ना, तब उसमें से आप क्या कर देना इसको लेस कर देंगे, उसके बाद आपसे पैसे मँगाएँगे। ठीक है जी? अब बात करते हैं अलॉटमेंट मनी की। अब अलॉटमेंट मनी उससे कितनी मँगानी थी हमने? अलॉटमेंट मनी अब हमने उससे कितनी मँगवानी थी? 2400 शेयर पे मँगवानी थी। क्यों? क्योंकि 2400 शेयर है उसके पास और ₹5 क्या है? अलॉटमेंट मनी का जो अमाउंट है वो है ₹5। तो 2400 इंटू 5 तो कितना हो गया? ₹12,000। ₹12,000 हमने उससे बनते हैं, जो अलॉटमेंट मनी पे उसके पैसे कितने बनते हैं? 12,000 बनते हैं। उसने कहा मेरे पास आपके एक्स्ट्रा पैसे भी तो पड़े हुए हैं, तो हम कहते हैं ठीक है उसको लेस कर देते हैं। हम लेस कर देंगे एक्सेस मनी, ठीक है? एक्सेस मनी हमने कहा लेस कर देते हैं तुम्हारे ₹1200। तो हम कहते हैं अभी भी बचते हैं ना ₹10,800, ये तो दे दो। वो कह रहा है मैं नहीं दे रहा ये पैसे। ठीक है, हमने कहा ठीक है, तो हम इसको किसमें डाल देंगे? हमने ये पैसे किसमें डाल दिए? कॉल सिनेरियर में। तो यहाँ कितने पैसे डाल दूँगा कॉल सिनेरियर में? ₹10,800 उसने नहीं दिए, तो 10,800 डाल दिए। कई स्टूडेंट जो है पढ़ के नहीं जाते पेपर में, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सर वहाँ लिखा था 3000 शेयर्स, मनु हू हैड अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स, हमने 3000 इंटू 5 कर दिया, 15,000 लिख दिया हमने और हम तो कराए पेपर में, फिर भी पता नहीं सर पास नहीं हो पाए, ऐसे क्या हो गया ये वो। तो भाई पढ़ के जाओगे तभी तो पता चलेगा कि ये सब करने के तो नंबर मिलेंगे, सीधी जर्नल एंट्री करने के नंबर मिलेंगे, 3000 इंटू 5 15,000 लिखने के नंबर मिलेंगे, तो फिर तो ये 9वीं क्लास में डाल देना था ये वाला चैप्टर। ये 12वीं में इसलिए तो डाला कि आप दिमाग लगाओ, ये सब करो, वर्किंग नोट्स करो, ठीक है? तो इसलिए 10,800 आ गया आपका कॉल सिनेरियर में, ठीक है? तो शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा? शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 6 लाख आने थे शेयर अलॉटमेंट में। 6 लाख में से 60,000 ऑलरेडी आए हुए हैं। तो 6 लाख में से 60,000 गए तो आने कितने थे एक्चुअल में?
5,40,000 रुपए आने चाहिए थे। 5,40,000 में से 10,800 और नहीं आए। तो कितने आए? 5,29,200 सही लिखा मैंने? 5,29,200 रुपए ही आएगा ना? ठीक है। 5,29,200 रुपए। तो ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। अब हम आते हैं फर्स्ट कॉल। अब हम मंगा क्योंकि अभी उसके शेयर फ़ोरफ़िट नहीं करे हैं, याद रखो। यहाँ पर मैंने एफ नहीं लिखा, अभी उसके शेयर फ़ोरफ़िट नहीं करे हैं मन्नू के। हमने उसको फर्स्ट कॉल भी मंगाने का मौका दिया कि भाई फर्स्ट कॉल तो दे दे, उसके साथ ही क्या पता ये अलॉटमेंट मनी भी दे देता। हम अभी रुके, अभी हमने उसके शेयर फ़ोरफ़िट नहीं करे। हमने कहा रुक जा भाई, क्या पता तू आगे दे देगा पैसे। तो हम आगे बढ़े। फिर हमने फर्स्ट कॉल मंगाई। तो फर्स्ट कॉल मंगाने की एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसमें अमाउंट कितना लिखूं? 1,20,000, 1,20,000 इंटू 5, 1 लाख। और कितना आ जाएगा? सॉरी, 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्या इसमें भी कॉल इन एरियर हुआ है? हाँ, इसमें तो 2 लोगों का कॉल इन एरियर हो गया। एक तो मन्नू से मंगवाए थे, जो ये बंदा है जिसने अलॉटमेंट नहीं दिए, उसने भी पैसे नहीं दिए। और एक और है मधुर, जिसको 2400 शेयर अलॉट हो रखे हैं, उसने भी पैसे नहीं दिए। तो 2 लोग हो गए इसमें। तो अब 2 बार मत लिख देना कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर तो एक साथ ही लिखेंगे, उसका अमाउंट दोनों का टोटल करके लिख देंगे इसमें। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और यहाँ तो हम 6 लाख ही लिख देंगे क्योंकि पैसे कितने आने हैं? 6 लाख। अब हम देखते हैं किसके कितने पैसे नहीं आए। पहले तो मनु की बात कर लेते हैं। मनु के कितने पैसे नहीं आए फर्स्ट कॉल के? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मनु के पास कितने शेयर्स हैं? 2400 शेयर्स है। ऊपर निकाला था ना अभी हमने ये 2400। कितने पैसे नहीं आए उसके फर्स्ट कॉल पे? 2400 इंटू 5, कितने पैसे नहीं आए उसके फर्स्ट कॉल पे? 12,000 रुपए। अब बात करते हैं मधुर की। मधुर की बात करते हैं। मधुर के भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने पैसे नहीं आए, जरा समझते हैं। मधुर को जो 2400 शेयर दे रखे हैं, वो अलॉटेड लिखा है या अप्लाइड लिखा है? क्या लिखा है मधुर के आगे? अलॉटेड। इसका मतलब उसने मांगे तो ज्यादा शेयर होंगे, लेकिन उसको दिए 2400 शेयर। तो मुझे बताओ, क्या इसमें अब हमें अप्लाइड निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत। क्यों? क्योंकि जो उसके एक्सेस मनी थे वो तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए होंगे। उसकी बात तो खत्म हो गई। अब यहाँ पर अगर ये अप्लाइड लिखा होता ना मधुर के, तो हमें अलॉटेड निकालने पड़ते, बट यहाँ तो अलॉटेड ही दे रखा है। तो डायरेक्ट ही बताया हुआ कि उसके पास कितने शेयर्स है। तो कितने शेयर्स हैं उसके पास? 2400 शेयर्स हैं। किसके पास? मधुर के पास। और उसने भी कितने रुपए नहीं दिए फर्स्ट कॉल के? 5 रुपए नहीं दिए। तो उसने भी कितने पैसे नहीं दिए देखा जाए तो? 12,000 मधुर ने भी नहीं दिए। तो टोटल कॉल्स इन एरियर कितने रुपए हो गया? 24,000 रुपए। तो 24,000 रुपए कॉल्स इन एरियर हो गया। तो इसका मतलब 6 लाख में से 24,000 नहीं आए, तो आए कितने? 5,76,000। 5,76,000 रुपए आ गए। क्लियर है ये वाली बात भी? आगे बढ़े अब हम। अब आती है असली बात। अब हमें करने हैं शेयर फ़ोरफ़िट, दोनों के करने हैं। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, दोनों के एक साथ फ़ोरफ़िट कर दें या अलग-अलग करें? एक साथ करें, एक साथ में ना कन्फ्यूज़न हो जाएगी आप लोगों को, अलग-अलग करते हैं। अलग-अलग में आप बिल्कुल सही जवाब दोगे, क्योंकि ऐसा है ना, एक बंदे ने प्रीमियम दिया है, एक ने नहीं दिया, तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, दोनों के शेयर जो फ़ोरफ़िट करते हैं, अलग-अलग करते हैं। तो पहले किसके शेयर फ़ोरफ़िट करें हम? मनु के। आपने पेपर में ऐसे नहीं लिखना जर्नल एंट्री में, मैं भी समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ आपको कि मनु के शेयर पहले फ़ोरफ़िट कर रहे हैं। तो मनु मतलब जो पहले वाला बंदा था, उसके शेयर फ़ोरफ़िट करेंगे। तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे ज़रा बताओगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या एसपीआर डेबिट करूँ कि नहीं करूँ? एसपीआर दे दिया मन्नू ने? कैसे, क्यों? मेरे को तो पता चल रहा है साफ-साफ कि दिया है कि नहीं दिया। आप लोग भी ध्यान से देखो। मनु ने एसपीआर दिया है कि नहीं दिया? ध्यान से देखो, आपको पता चल जाएगा।
मनु ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो क्या उससे साफ-साफ पता नहीं चल रहा? मनु ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो उससे साफ-साफ तो पता चल गया जब मनु ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, जब मनु ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी दैट मीन्स उसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। मनु जो था, मधुर की बात नहीं कर रहा, मनु ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो मनु ने जब अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। और 4 फीचर में मैंने क्या सिखाया हुआ है, जब प्रीमियम का पैसा नहीं देता कोई, तब हम एसपीआर को डेबिट करते हैं, तब हम एसपीआर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एसपीआर करेंगे डेबिट, क्लियर हो गया? और आगे क्या करेंगे? टू शेयर forfeited अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब ज़रा बात करते हैं किसमें कितना-कितना अमाउंट आएगा, ज़रा जल्दी से सोचो और बताओ मुझे। हाँ जी, पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल में कितना। नहीं, नहीं, गलत जवाब। अभी हम बात करते हैं पहले। नहीं, पहले हम बात करते हैं शेयर कैपिटल में कितना आएगा, ऊपर से चलते-चलते हैं। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? कितने पैसे हमने मन्नू से मंगवाए थे? क्या पूरे ₹10 मंगवा लिए या बीच में पहले ही हम उसके शेयर फॉरफिट करें? हाँ जी, तो हमारा जो पहले 1 मिनट, ये जो रीइश्यू की एंट्री करेंगे फिर से एक बार बताता हूँ, रीइश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 48,000 कैसे 4800 इंटू 10 और ये 4800 इंटू 9 और 4800 का हमें लॉस आ गया। अब हम देख रहे हैं कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, तो एक हमें मनु में यहाँ पर हुआ 6,000 का प्रॉफिट हुआ और एक 12,000 का प्रॉफिट हुआ मधुर वाले में। तो शेयर फॉरफिटेड जो है क्रेडिट कितने से हुआ है? 18,000 से और डेबिट कितने से हुआ है? 4800 से। तो अगर मैं 18,000 माइनस 4800 करूँ तो कितना आएगा? 13,200। 13,200 ये वो अमाउंट है जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछ लो।